नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वर्कर्स, पोषण ट्रैकर में नया वर्जन आ गया है। तो जो अपडेटेड वर्जन जो है वो 21.8 है। तो उस पे मेरी आज की वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वर्कर्स प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब भी नया वर्जन आता है अपडेटेड उस पोषण ट्रैकर को अपडेट करने के लिए हम लोग प्ले स्टोर पे जाते हैं। प्ले स्टोर को क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च के ऑप्शन को दबाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे न्यू वर्जन ऑफ पोषण ट्रैकर। जैसे हम न्यू वर्जन ऑफ पोषण ट्रैकर को क्लिक करेंगे तो ऐसे इंटरफेस खुल जाएगा। वर्कर्स, यहाँ पे मैंने अपडेट कर लिया है, या इसलिए ओपन आ रहा है। आप यहाँ से अपडेट कर लेना। और यहाँ अपडेट करने के बाद पोषण ट्रैकर को क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ एरो आ जाएगा। एरो को क्लिक करेंगे तो हमें ये जो चेंजेस आई हैं ये सब दिखेंगी। ये चेंजेस 6 जो मेन चेंजेस हैं इस वर्जन में आई हैं। वर्कर्स, सबसे पहले है क्लाउड आइकन इन डेली ट्रैकिंग पेज। जो डेली ट्रैकिंग का पेज है वहाँ पे क्लाउड आइकन अब वहाँ पे शो होने लगेगा। अब दे दिया गया है क्लाउड आइकन, जो कि पहले बेनिफिशरी में दिया होता था। मैं अभी आपको खोल के बताऊंगी क्लाउड आइकन क्या होता है। उसके बाद दूसरी जो चेंज है, पहली ये है, दूसरी जो चेंज है, हाइट वैलिडेशन पैरामीटर इज़ री इम्पोज्ड। वर्कर्स, जैसे कि पहले शुरू शुरू में एक वर्जन में इन्होंने हाइट जो है ज़्यादा हो जाती थी तो कम नहीं होती थी। फिर उन्होंने नेक्स्ट वर्जन जो लाया था, क्योंकि लड़कियों को जो है बहुत से बच्चे उसी वजह से गलती से हाइट बड़ी ज़्यादा लिख दी हुई थी तो वेट कम, तो बच्चे सैम मैम में आ रहे थे। वो उन्होंने कुछ देर के लिए वापस कर दिया हुआ था। हम हाइट को वहाँ फिर से हम अगर ज़्यादा भर दी है गलती से तो उसको ठीक कर सकते थे। वो अब फिर से री इम्पोज कर दिया है, फिर से लागू कर दिया है, फिर से उन्होंने चालू कर दिया है। अब जो हाइट है हम अगर ज़्यादा भर दी तो कम नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पे है व्हेन क्रिएटिंग एन आभा आईडी एंड सेलेक्टिंग द आधार ओटीपी ऑप्शन, द आधार नंबर शुड बी मास्क। तो जब हम आभा आईडी बनाते थे किसी भी बेनिफिशरी की, तो वहाँ आधार नंबर ओटीपी जब आता था तो आधार नंबर शो होता था। तो अब वो आधार को मास्क कर दिया हुआ है, उसको कवर कर दिया हुआ है। जैसे कि आधार नंबर के लास्ट के ही 4 डिजिट दिखते हैं, बाकियों पे क्रॉस 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 लिखा जाता है, उसको मास्क बोलते हैं। तो अब आभा आईडी क्रिएट करते हुए ओटीपी ऑप्शन पे जब जो आधार दिखता था वो वहाँ पे वो उसको मास्क कर दिया हुआ है। तो उसके बाद है चौथे नंबर पे है एप्लीकेशन क्रैशेस ऑन घारो एंड खासी लैंग्वेज फिक्स्ड। वर्कर्स, घारो एंड खासी लैंग्वेज जो है वो मेघालय की 2 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें कि वहाँ की वर्कर्स को पोषण ट्रैकर में अपनी उस भाषा में चलाने में प्रॉब्लम आ रही थी, वो फिक्स कर दी हुई है। उसके बाद वर्कर्स 5वें नंबर पे है FRS फीचर इज़ नॉट अवेलेबल टू मोर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, दिल्ली, वेस्ट बंगाल एंड लक्षद्वीप। तो FRS मतलब फेस रिकॉग्नाइज वाला जो फीचर था, जो THR देते हुए फेस की रिकॉग्निशन होती थी, वो अब और भी स्टेट्स में, जैसे JNK स्टेट में नहीं है, अब और अभी स्टेट्स में नहीं है। जैसे पहले महाराष्ट्र में थी, अब महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, पंजाब, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप में भी अब अवेलेबल नहीं है। और 6th नंबर पे वर्कर्स माइनर बग्स फिक्सेस। तो जो छोटी मोटी उसमें रुकावटें आ रही थी पोषण ट्रैकर में वो इन्होंने फिक्स कर दी हुई हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम थी, जहाँ रजिस्ट्रेशन करते हुए सबमिट न्यू रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो वाइट कलर में पेज खुलता था, वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अब इन्होंने फिक्स कर दी हुई हैं। यहाँ से वर्कर्स हमें यहाँ पे हम इसको अब ओपन कर लेते हैं। ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगी कि क्लाउड आइकन क्या होता है। तो वर्कर्स, हम डेली ट्रैकिंग खोल लेते हैं। डेली ट्रैकिंग में जैसे ही हम खोलते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये क्लाउड आइकन होता है। क्लाउड आइकन मतलब कि अगर हम ऑफलाइन में कहीं कहीं पे जैसे नेट नहीं चलता है, जब कभी आप में नेट ख़त्म हो गया है लेकिन आपने अटेंडेंस लगानी है, डेली ट्रैकिंग करनी है, तो आप
इस पे कर सकते हो। और क्लाउड आइकन में अटेंडेंस लगाने के बाद यहाँ पे 1 या जितनी भी एक्टिविटीज़ पेंडिंग होगी 1 और 2 आ जाएगा। और जैसे ही आप नेट ऑन करोगे तो आप डाटा ऑन करोगे तो ये अपने आप मिट जाएगा। या फिर जब इसको आप ऐसे इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ रहा है ज़ीरो एक्टिविटी। ये वर्कर्स पहले लॉग आउट करने पे अगर हमारी एक्टिविटीज़ पेंडिंग रहती थी तो आता था। अब यहाँ पे क्लाउड आइकन जब जैसे ही आप दबाओगे तो अगर कोई भी एक्टिविटी आपकी पेंडिंग होगी, यहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ पेंडिंग या 1 एक्टिविटी पेंडिंग हो, यहाँ पे एक्टिविटीज़ का नाम आ जाएगा। फिर आप इसको स्टार्ट वाले को क्लिक करोगे तो आपकी वो एक्टिविटीज़ डाटा ऑन करने के बाद पूरी हो जाएगी। वैसे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, अगर नहीं होती है वहाँ पे अगर 1 2 3 कुछ भी यहाँ जो जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी पेंडिंग होगी यहाँ पे वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको क्लिक करने के बाद स्टार्ट करने के बाद आपकी एक्टिविटी जो जो है उसमें आ जाएंगी। उसके बाद वर्कर्स जैसे कि मैंने अगली जो उसमें मैंने बताया आपको कि हाइट और वेट में हाइट अब वो अब खोल के वो आपको वैसे ही पता चल जाएगा जब आप वेट करोगे। तो हाइट जो है कम नहीं होगी, एक बार जो भरी होगी हम हाइट को कम नहीं कर सकते। हाइट कभी बच्चे की कम वेट कम ज़्यादा हो सकता है, हाइट कम नहीं हो सकती। इसलिए जब भी आप वेट भरो तो ध्यान से भरना, क्योंकि अब जो है हाइट का जो वैलिडेशन थी वो इन्होंने री इम्पोज कर दी हुई है। जैसे कि यहाँ पे जो भी बच्चे की हाइट है 74.2 हाइट है, इसको हम 74.1 या 74 नहीं कर सकते, क्योंकि हाइट जो है एक बार जो वो कम नहीं हो सकती, वेट कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये वाली रिस्ट्रिक्शन आप वैलिडेशन फिर से हो गई है, इसलिए वर्कर्स हाइट जो है वो ध्यान से भरना। तो ये सब चेंजेस जो हैं इस वर्जन में आई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। तो वर्कर्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट भी ज़रूर करना।